चाहे 5 दुष्कर्म और 4 लूट की घटनाएं हो चुकी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठने शुरू हो गए। योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर जहां सख्त रुख अख्तियार कर रखा है, ऐसे में बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार अधिकारियों के साथ साथ उनका सख्त रुख अख्तियार करना किसी से छुपा नहीं है। लेकिन बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, लखनऊ में कुल 9 हत्याएं, 4 लूट और 5 दुष्कर्म। आखिर देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में कब होता है कानून का राज, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा संजय जायसवाल के साथ ओम पांडे, ओके इंडिया, लखनऊ। वाकई सवाल उठने लगे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ओम पांडे जिक्र कर रहे थे कि क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के तबादले तो कर दिए गए, योगी सरकार ने शपथ लेते ही सीएम की तरफ से यह बयान जारी कर दिया गया था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था अब पूरी तरह से बदल चुकी है। ये योगी सरकार है, पुरानी सरकारों के धरने से कुछ नहीं चलेगा। अधिकारियों को जनता की समस्याओं को समझना होगा। लेकिन आंकड़े बताते हैं ये भाषण सिर्फ हवाई साबित हुई है, क्योंकि आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। किस तरह से ना तो वहाँ दरिंदगी कम हुई, न रेप की घटनाएं कम हुई, न लूट की घटनाएं, न ही हत्या और छीना जब्ती की घटनाएं कम हुई। ऐसे में सवाल ये कि क्या अधिकारियों के तबादले कर देने से कानून व्यवस्था में सब कुछ ठीक हो जाएगा? और संवाददाता ओम पांडे जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। ओम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जब इस पूरे मामले पर आपने अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए तो उनका क्या कुछ रुक रहा? देखिए, बात की है जिस तरह से आज जैसे ही बात की गई, सच्ची से बात करना चाहा इस संदर्भ में, उन्होंने साफ तौर पर उनका कहना था कि जो हम खुलासे लगातार कर रहे हैं और इसी संदर्भ में आगे भी खुलासे करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से 9 दिन में, पिछले 9 दिनों में 9 हत्याएं, निर्मम हत्याएं, 5 दुष्कर्म और 4 लूट की घटनाएं होती हैं। ऐसे में इस तरह की कहीं न कहीं सरकार पर और कहीं न कहीं प्रशासन पर सवाल निशान खड़े होते हैं कि जिस तरह की चीजें निकल करके आई हैं, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिखने वाली लखनऊ है, उसमें इस तरह की घटनाएं होना अपने आप में अहम सवाल खड़े करता है। जिस तरह से स्वयं बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बात की जाए जैसे अधिकारियों का फेरबदल करते नजर आए, कहीं न कहीं उन घटनाओं का संज्ञान भी लिया। बात की जाए जैसे मथुरा की घटना को स्वयं उन्होंने संज्ञान लेते हुए डीजीपी साहब को बुलाया भी। ऐसे में तमाम अधिकारियों को जहां लगातार फटकार लगाते नजर आए, तो ऐसे में जहां पर स्वयं योगी आदित्यनाथ का घर माना जाए राजधानी लखनऊ जहां वो रहते हैं, वहां पर इस तरह की हाल होना अपने आप में अहम सवाल खड़ा करता है कि आखिर 9 दिन में, पिछले 9 दिनों की बात कही जाए, 9 दिन में 9 हत्याएं, लगभग एक दिन का एक हत्या की बात कही जा रही है। तो वहीं 5 दुष्कर्म की घटनाएं और 4 लूट की घटनाएं कहीं न कहीं सरकार पर, प्रशासन पर, अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े करता है। ओम, वाकई साथ ही सवाल ये भी उठता है कि हाल ही में डीजीपी साहब का यह बयान आया था कि क्राइम एकदम से नहीं रुक सकता, बलात्कार की घटना एकदम से नहीं रोकी जा सकती है, वारदातें होती रहेंगी, लेकिन हम उस पर रोक लगाने में हम कोशिश करते रहेंगे और वारदातों का खुलासा करते रहेंगे। तो इस बयान से कहीं न कहीं विरोधाभास ये उत्पन्न होता है कि एक तरफ सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, वही डीजीपी महोदय का ये बयान आना कि हम हत्याओं को नहीं रोक सकते, हम बलात्कार को नहीं रोक सकते, ये बिल्कुल अजीब सी स्थिति पैदा करता है। आपका कहना कुछ गलत नहीं होता। जिस तरह से जो पुलिस का आला अधिकारी बयान करता है और ऐसी बातों को जनता के बीच में रखता है, तो जनता का विश्वास किस पर रहेगा? जनता का कानून का राज, जहाँ अधिकारी कानून के राज की बात कहते हैं। अभी बात की जाए तो नेता है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं अपने कई भाषणों में लगातार कानून व्यवस्था को किसी को हाथ में न लेने की बात कहते हैं। विकास सबके ऐसे तमाम वादों को, चाहे बात की जाए चुनाव से पहले की बात कही जाए या मौजूदा समय मुख्यमंत्री होने के बाद लगातार कई भाषणों में लगातार वो कहते रहते हैं। ऐसे में डीजीपी का इस तरह का बयान आना अपने आप में शर्मसार करने वाला है। दूसरी बात की जाए जिस तरह से क्राइम ग्राफ की बात कही जाए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्राइम ग्राफ को लगातार
सवाल इंसान बात की है, सहारनपुर की बात कही है, या कई अन्य जगहों की लगातार जिस तरह से सवाल इंसान खड़े कर रहे हैं, अपने आप से भाई दूसरी राजधानी में इस तरह की घटना होना कि लगातार एक दिन में एक हत्या का होना अपने आप में कहीं न कहीं एक बार फिर अधिकारियों के ऊपर और सवाल के निशान खड़ा करता है कि आखिर जिस तरह से फेरबदल किया गया था, तमाम अधिकारियों को इधर से उधर किया गया था, तबादले किए गए थे और खास तौर से जो आला अधिकारियों के साथ साथ जो स्वयं उनकी योगी आदित्यनाथ रहते हैं कि घटनाओं पर कहीं न कहीं लगाम लगेगा। लेकिन इस तरह के आला अधिकारी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनका इस तरह बयान आना अपने आप में कहीं न कहीं जनता का विश्वास खड़ा करना है और कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली ये तो सिर्फ लखनऊ के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं कि एक हफ्ते के भीतर लगातार यहाँ पर वारदातें जो चल रही है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की राजधानी का ये आलम है लखनऊ का, जहाँ तमाम दफ्तर हैं, लगातार सब कुछ लखनऊ से कंट्रोल होता है, जब वहाँ की हालत है तो दूर दराज के इलाकों की क्या हालत होगी, दूर दराज के गाँव की क्या हाल होगी, ये बखूबी समझा जा सकता है। बाईस जून को घटना होती है तो आज की ये घटना हो सकती है। 22 जून की बात की जाए, 30 जून की बात कही जाए, 20 जून की बात, ऐसी लगभग 9 दिन जहाँ पर 9 घटनाएं होती हैं, 9 हत्याएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं जब बात की जाती जो स्वयं गढ़ है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ स्वयं गढ़ है, जहाँ वो स्वयं रहते हैं, जहाँ पर स्वयं डीजीपी रहते हैं, जहाँ पर स्वयं आला अधिकारी रहते हैं, जहाँ पर विधानसभा है, जहाँ पर मंत्री रहते हैं, उस राजधानी का ये हाल है। तो अन्य राज्यों की अन्य जिलों की क्या बात कही जाए, किस तरह सवाल करे, कहीं न कहीं अपने आप में सवाल खड़े करता है कि जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह से क्राइम विभाग बढ़ा है और जिस तरह से उन्होंने आला अधिकारी किया था कि कहीं न कहीं घटनाओं पर रोक लगेगी, लेकिन कहीं न घटनाओं पर रोक न लगना अपने आप में सवाल खड़े करता है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लखनऊ की यदि बात करें, यूँ तो योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते आए हैं कि एंटी रोड चलाने के बाद महिलाओं से छेड़छाड़ की जो वारदातें कम हो गई है, महिलाएं उसको महफूज अपने आप को समझने घर से बाहर निकलने में, लेकिन आंकड़ों को देखकर तो कतई नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में खास करके लखनऊ में वहाँ की महिलाएं सुरक्षित है और देर रात भी घर से निकलना या शाम को निकलना खुद को महफूज समझती होंगी। वो अविनाश जी, आज की ही घटना है कि महिलाओं में IIM रोड पर एक यूपी के कॉल सेंटर पर नौकरी करती है, उसको कुछ लोग ले जाते हैं और उसके बाद वहां पर फोर्स से चले जाते हैं। कहीं न कहीं घटना आशंका जताई जा रही है दुष्कर्म के साथ उसकी आत्महत्या भी कर दी गई है। तो ऐसे में बात की जाए तमाम सवालों को कहीं न कहीं घेरे में सरकार खड़ी नजर आती है। इस तरह की घटनाओं का होना और उसके बाद जो आला अधिकारी कहीं न कहीं बात की गई तरह से SSP ने साफ तौर से कहा कि हम इसको खुलासा कर रहे हैं। आखिर किस तरह का कर रहे हैं कि रोज आए दिन जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, लूट की घटनाएं आम हो चुकी हैं, तो आखिर जो सरकार है कहीं न कहीं डरती नहीं है। सरकार को सवाल उठना लाजमी है कि राजधानी का ये हाल है तो अन्य जिलों की बात की क्या कही जाए। स्वयं आला अधिकारियों के साथ जहाँ संज्ञान लेके नजर आते हैं, स्वयं योगी जी कहते हैं कानून व्यवस्था सबके लिए है, कानून न्याय सबके लिए है, कानून कुर्सी को हाथ में नहीं लेना है। ऐसे तमाम सवालों पर कहीं न कहीं एक बार फिर निशान खड़े होते हैं और सवालिया निशान सरकार पर ही नहीं, ऐसी राजधानी पर इस तरह की चीजें होना अपने आप में कहीं न कहीं सरकार के साथ साथ प्रशासन के आला अधिकारियों पर भी कहीं न कहीं सवाल निशान खड़े करते हैं कि आखिर घटनाएं क्यों और घटनाएं रुकी सब, आखिर जनता के बीच कानून का राज कब होगा, ये सवाल ये सवाल भी उठता है यहाँ पर कि जो डायल 100 को लेकर बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि आप जब भी आपके साथ कोई वारदात हो जाती है, आप 100 नंबर पर कॉल करते हैं और पुलिस फोन पहुंचती है, तो इसकी जमीनी हकीकत क्या है? कई जगह हमने उत्तर प्रदेश में देखा, चाहे वो हाईवे पर दरमिजी हो, लोगों का ये कहना है कि 100 नंबर पर कॉल करने के बाद डायल 100 की गाड़ी पहुंचती नहीं है और कई जगहों पर पहुंच भी जाती है तो वो पुलिस वाले इतने बेबस और लाचार रहते हैं कि दो पक्षों में भी झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ पर डायल 100 भी पहुँचकर सिर्फ तमाशबीन खड़ी रहती है। देखिए अविनाश जी, उदाहरण के तौर पर के लिए तो दिखा रहा है कहीं न कहीं अपने आप में अहम है। बात की जाए को लेकर जब पिछली सरकार में लगातार वो अच्छे वादे किए गए कि सरकार जिस तरह से पुलिसिया तंत्र को मजबूत किया जाएगा और लोगों को 10 से 15 या 20 मिनट में जो है लोगों की मदद पहुंचाई जाएगी, लेकिन आखिर वो सारे वादे केवल एक जमीनी प्रावधान पर न रह करके वो कागज ऊपर ही रह गए हैं। जिस तरह से बात की जाए आला अधिकारियों के साथ जो डायल 100 है कहीं न कहीं वो दुरुस्त होगी, जनता के बीच में पहुंचेगी और पहुंचने के साथ साथ जो है जनता की हेल्प करेगी, लेकिन आखिर उन वादों का पसीना निकलते नजर आ रहा है और साफ तौर से जाहिर होता है कि जिस तरह से सामने 7 तौर पर रखे हुए कि 9 दिन में 9 घटनाएं होना और उसके बाद दुष्कर्म की घटनाएं 5 दुष्कर्म की घटनाएं होना, आखिर
इंडेक्स का क्या महत्व है, ये तो सामने नजर आता दिख रहा बिल्कुल है। जाहिर सी बात है, पुलिसकर्मियों की लापरवाही भी सामने है। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ खुद इस बात की जो है तीमारदारी करते रहते हैं कि पुलिस मॉरलिंग अपने सुधारे, यानी कि आम आदमी के साथ मुखातिब होने के जो स्टाइल है, जो स्टैंडर्ड है, उसको चेंज करे, किसी एक जाति विशेष समुदाय के लिए काम ना करे, लोगों की शिकायतें सुने। लेकिन लगातार हम अपने चैनल के जरिए कई बार ऐसी तस्वीरें दिखाकर हमने सामने आए कि लगातार आरोपी पक्ष जो है, जो पीड़ित पक्ष है, वो शिकायत करता रहता है। पुलिस वाले हैं कि उनकी शिकायत जो है, शिकायत नहीं सुनी जाती, उनकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करते। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब आप FIR दर्ज करने में आनाकानी करते हैं तो उस पर कार्रवाई कितनी अच्छी नीयत से करते होंगे, ये भी पुलिस के रवैये पर एक बड़ा सवाल उठता है। अविनाश जी, जहाँ पिछली बार भी जिस तरह से बात से FIR को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, उसमें भी FIR की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बात की जाए FIR का मतलब